खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3.02 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है और ईडी को जांच में इस बात के तथ्य मिले थे कि अंकित राज ने बालू के अवैध खनन में हुई कमाई से संपत्ति खरीदी है। ईडी ने पुलिस द्वारा अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी और इसमें अंबा के परिजनों पर रंगदारी, जमीन कब्जा करने, प्रतिबंधित संगठन चलाने और खनिजों का अवैध व्यापार करने सहित अन्य आरोप है। 4 जुलाई 2025 को अंबा प्रसाद, अंकित राज के अलावा बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और ईडी ने अंकित राज के CA के ठिकानों पर भी नकद बरामद किए हैं। फिर बताया कि 18 जुलाई को हजारीबाग स्थित माइनिंग ऑफिस का सर्वे किया गया था। जांच में पाया गया कि सोनपुर घाट से बालू निकालने का लाइसेंस वर्ष 2019 में समाप्त हो गया था और इसके बावजूद भी अंकित राज ने पलांडू दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू निकलवा करके इसे बेचा था और इसी धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग कर संपत्ति खरीदने में किया था। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम देते, जहां पर अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। सोनाघाट में बालू निकालने का लाइसेंस वर्ष 2019 में समाप्त हो गया था, फिर भी अवैध रूप से बालू यहां से निकलवाया गया और इसी को बेच करके जो पैसे आए उससे अवैध संपत्ति अंकित राज ने खरीदी। के भाई पर अब गाज गिर चुकी है। बताया आपको कि 3.02 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त कर ली गई है। अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, ईडी लगातार रेस नजर आ रही है और इस बार अगर अपडेट ये निकल करके सामने आई है कि अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर ये गाज गिरी है और लगभग 3 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त कर ली गई है, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? और देखिए, जो खबरें आ रही हैं और ये हम कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने अंबा प्रसाद, जो बड़का गांव की पूर्व विधायक रही हैं, उनके पूरे परिवार में देखेंगे तो 3 लोग विधायक रह चुके हैं। तो वैसे में उस घर से अंकित राज उस घर का बेटा है और ईडी ने जिस तरह से दबिश बनाई है और जो खबरें हैं कि उनकी जो संपत्ति है उन्हें अटैच किया गया है। अब मामला जो है ये अब आगे बढ़ेगा और कोर्ट में ये साबित जो है, जब कोर्ट में दलीलों का दौर चलेगा तब तमाम जो चीज़ें हैं उसका आगे पर्दाफाश होगा। लेकिन जिस तरह से आप झारखंड में देखेंगे सोनल की, इससे पहले भी ईडी ने कई लोगों की संपत्तियों को अटैच किया है और ईडी के नियमानुसार आप देखेंगे तो ये पूरे भारत में इस तरह की जो अभियान है वो चलते हैं और ईडी को ऐसा लगता है कि ये जो अकूत संपत्ति लोगों ने बनाई है, कहीं ना कहीं ये जो पैसे हैं वो कहीं भ्रष्टाचार के पैसे हैं। तो ये मामला बड़ा गंभीर है और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इससे पहले ईडी ने धुरवा में अंबा प्रसाद का जो आवास हुआ करता था वहाँ भी ईडी की दबिश हुई थी, बड़का गांव में ईडी की दबिश हुई थी और लगातार कई बार ईडी ने दबिश करते हुए कई कागजातों की जांच पड़ताल की थी। तो कई आरोप इन पे लगता है अंकित राज पे। तो अब ये लगता है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर अब ईडी के पास किस तरह से सबूतें हैं, उन सबूतों को कितना साबित करेंगे, क्योंकि कोर्ट में सबूतों का मामला होता है। लेकिन अब तक की यही बड़ी खबर है कि अंकित राज जो अंबा प्रसाद के भाई हैं और उनकी संपत्ति को अटैच किया गया है और ये मामला जो है कहीं ना कहीं अवैध बालू खनन से जुड़ा मामला है। कई आरोप इन पे लगे हैं। तो अब देखना ये होगा जिस तरह से झारखंड में ईडी की दबिश बढ़ी है और इसके आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो अवैध बालू का खनन हो, पत्थर का खनन हो, इसको लेकर ईडी जो है कई जिलों में पहले भी अभियान चला चुकी है। वो यदि हम संथाल परगना की बात करें तो ये भी बड़ा गंभीर, वहाँ के भी मामले बहुत गंभीर मामले आए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है
कि ईडी की दबिश अब बढ़ रही है और वैसे लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी होगी जिन लोगों ने अवैध तरीके से पैसे की कमाई की है, अवैध खनन से पैसे की कमाई की है, तो उनके लिए ईडी की जो दबिश है ईडी की तरफ से अब और आगे बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। सोनल। बिल्कुल अंजनी, ईडी के पास कई साक्ष्य है अंकित राज को लेकर के। जांच जब ईडी ने की तो ईडी को यह भी पता चला कि सोनपुर घाट से बालू निकलवाने का लाइसेंस वर्ष 2019 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहां से बालू का अवैध खनन करवाया जा रहा था। अवैध तरीके से बालू निकलवाया तो जा ही रहा था, ये तो गैर कानूनी हुआ ही, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी अंकित राज पर आरोप है। और देखिए जो आरोप लगे हैं सोनल, कानूनी तौर पे आप हम लोग यदि बात करेंगे तो इन आरोपों को कोर्ट में साबित करना होगा। और यदि हम अंकित राज की बात करें या अन्य किसी की भी बात करें तो वो तमाम जो चीज़ें हैं अब कोर्ट में जब चीज़ें खुलेंगी, बहस होगी, तो ईडी को भी साबित करना होगा कि ये इस तरह का मामला है। तो हमें लगता है कि अब ये जब आगे मामले खुलेंगे तो तमाम चीज़ों का पर्दाफाश हो सकता है। तो अभी फर्स्ट दृष्टया में ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उन आरोपों को साबित भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।